ये मेगा सिंह सुजीत सर। आज है डेट। डेट कितना है रे? 8। चलो तो अभी मैं तुम्हारे सामने सब सॉल्व करता हूँ। चलो आ जाओ। एक एक क्वेश्चन करके रफ कॉपी निकाल लो, साथ साथ करेंगे, हम मिल करके करेंगे। है ना? आइए जी, तुम लोग से हिला क्या कोई क्वेश्चन इसमें से? कुछ कुछ तो हिला होगा। है ना? 10 15 20 क्या बोलते हो? है ना? चलो ऐसा हिला दे। खतरनाक है यार ये लोग। है ना? कुछ कुछ तो एक भी नहीं हिल रहा है। कुछ दिक्कत नहीं है, अभी मैं से पूरा तुमको देता हूँ, फिर हिलने लगेगा। देखो भैया, आओ सुनते हैं ध्यान से। बोलो ना। पहला का ऑप्शन कौन बोला? सी वाला। क्योंकि डेल्टा इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाई टी। निपट गया। ऊपर के 10 सवाल तो ऐसे एकदम हलवा है। देखो, आओ देखो। जब डिसऑर्डर होता है, सिस्टम बढ़ता है, तो स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस होने का मतलब होता, अब देखो मैं थोड़ा सा कल बताया भी था। स्पॉन्टेनियस जो चीजें होती है वो नेचुरली होती है। और जो चीज नेचुरली होगा ना वो बढ़िया से कभी नहीं होता। जैसे हमको पढ़ने का मन नहीं करता है, नेचुरल है। तो बहुत अच्छा बात है क्या? वो डिसऑर्डर है ना। तो इसीलिए जो भी स्पॉन्टेनियस हुआ क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। तो मार देंगे डी वाला। कौन वाला? डी वाला। आओ जी, थ्री मारते हैं। थ्री में बोलो ना। स्पॉन्टेनियस फ्लो हीट का कहां से कहां होता है? ऊपर से नीचे, हाई से लो। हीट हमेशा हाई से लो की तरफ बढ़ता है। मतलब गर्म चीज जो है ना, मान लो एक गर्म है, दूसरा ठंडा है। गर्म ठंडे दोनों को हम चिपका दिए, तो जो गर्म है ना वो अपनी गर्मी को किस में ट्रांसफर करेगा? ठंडे वाले में। तो धीरे धीरे ठंडा वाला भी क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी गर्मी ट्रांसफर होता है गर्म से ठंडे वस्तु की तरफ में। तो डी आ गया, खत्म। यूनि डायरेक्शन समझते हो? यूनि मतलब एक डायरेक्शन में होता है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखता है? मिक्स करने से इंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। हम कल पढ़े थे ना, इंक्रीज। कौन सा ऑप्शन ले लें? बी वाला। पांच बताओ। इसमें सबसे लीस्ट रैंडम कौन होगा? आइस। क्यों? आइस एकदम सॉलिड होता है, भागेगा एकदम नहीं इधर उधर। है ना? छठा बताओ भैया। आइडियाबेटिक में क्या होगा? सोचो। जीरो। डेल्टा इसका हमने पढ़ा था क्यू बाई टी, तो क्यू की जगह रख देंगे जीरो, हो गया, खेला खत्म। सातवां बताओ। इंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट द सॉलिड जीरो होगा ना, सी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। है ना? कल पढ़े थे ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ही परीक्षा में आया था। जम्मू कश्मीर की परीक्षा में आया था 2005 में। हाँ, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है तुम लोग की जिंदगी में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, तो ये हमारे काम का है। और ये क्वेश्चन हम कॉपी में लिख लेंगे आगे चल के, ठीक है? अपने सेल्फ स्टडी में लिख लेना, अभी बोर्ड पे समझ लो। देखो भैया, क्वेश्चन पूछा है डेल्टा एस निकालो। फॉर्मूला है क्यू बाई टी। क्या क्यू का कहीं वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्या? दिया है, देखो। लैटेंट हीट ऑफ इवैपोरेशन कितना है? एक्स जूल पर ग्राम। तापमान कितना है? 100 डिग्री। डिग्री में नहीं लेंगे, केल्विन में कितना लेंगे? 373। लेकिन एक जीवन में समस्या होगा, जरा ध्यान से देख। ये जो वैल्यू है ये क्या है? जूल पर ग्राम। इसका मीनिंग क्या होता है? 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है? x/373। 1 ग्राम की है ना। क्वेश्चन में पढ़ो तो कितने का पूछा था? 9 ग्राम का। तो क्या इसमें 9 से हम क्या करेंगे? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें 9 है? काटो ना। हाथ हो गया, देखो, 9x/373। ऐसे करके ऑप्शन लगाना था, देखो डी आएगा। ये आया जूल पर ग्राम ना, यानी 1 ग्राम की वैल्यू है ना। क्वेश्चन ने पूछा है 9 ग्राम का, बताओ। तो हम इसको 9 से गुना कर देंगे। तो 9 से गुना करेंगे तो कौन ऑप्शन मैच करता है? यही तो कर रहा है। 2 को 18 काटो ना, कितना आएगा? 9। तो आया तो 9x/373, देखो मैच कर गया। ऐसे करना था, लिख लो इसको। ठीक है, क्वेश्चन अभी लिख लो ऑन द स्पॉट। यही सवाल थे। ऐसे 4 5 क्वेश्चन सेम वैरायटी के हैं, तो ये आ गया तो आएगा, सब आ जाएगा। इसको समझ लो कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये पर ग्राम, पर ग्राम मतलब 1 ग्राम। सवाल में लिखा है 9 ग्राम, तो 9 से गुना कर देंगे। अब 9 से गुना करने के बाद ऑप्शन डी ही तो मैच कर रहा है, 1/2। उसने फंसाया है तुमको ऑप्शन में 1/2 लिख करके। डायरेक्ट 9 नहीं लिखा है ना? तो उसको हम डिवाइड वगैरह करके हम लिख सकते हैं खुद से, ऐसे करके। छापो। तुम्हें याद नहीं है कितना वीडियो देखी हमने? कितना वीडियो देखी स्टार्टिंग का?
अच्छा वो बिफोर का कहाँ पे पहुंचे? स्टार्टिंग में बेसिक है, हाँ, अच्छा। ये समझ में आता है ये। अच्छा है, बहुत भारी नहीं है इसको, तो ये फॉर्मूला है क्यू बाई टी। अगर तुम ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन आज जो करा रहा हूँ ना, तुम खाली गौर से हमारा एक्सप्लेनेशन सुनो तो पता चल जाएगा, ये भारी नहीं है। कल थ्योरी उतना लिखा है था, लेकिन सब काम का नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने में फार्मूला खाली अप्लाई करना आना चाहिए। तो तुम देखो एप्लीकेशन, तो क्लियर हो जाएगा। इस सैटरडे को इस पोर्शन से ज्यादा सवाल आएगा पूरा से, लेकिन इधर से आएगा 30 सवाल, इधर से सिर्फ आएगा। जो इस हफ्ते में पढ़ाए हैं उससे 30 सवाल आएंगे। 15 सवाल आएगा जो पिछले हफ्ते में पढ़ाए थे उससे, है ना। तो इससे पार्ट पोर्शन पूरा ज्यादा है, तो इस हफ्ते में सेकंड लॉ हमने पढ़ा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। 30 सवाल तो इसी का तुम्हारा होगा। आओ जी, चलते हैं आगे जिंदगी में। चलिए देखते हैं। फिर से आ जाओ। यहाँ पे फिर से सवाल में क्या लिखा है? एंट्रोपी ढूंढना है। डेल्टा इसका फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, क्यू बाई टी। देखो क्यू क्वेश्चन में लिखा है, ये जो लिखा होता है क्यू ही होता है। कितना है? 186.5। ये थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन में। यहाँ दे दिया है किलो जूल, इसके ऑप्शन में जूल है। तो तुम इसको कन्वर्ट करोगे, 1000 से गुणा करोगे। टेम्परेचर कितना लोगे कहीं पढ़ो तो? वेपोराइजेशन है, वेपोराइजेशन कितने तापमान पे होता है पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कितना लेंगे? 373। उसको भाग देके देखो तो कितना होता है। आई थिंक कोई ऑप्शन मैच नहीं करे। क्यों नहीं मैच कर रहा पता है? क्वेश्चन ने गलती किया है, ये किलो जूल नहीं था, जूल था, इसीलिए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। ठीक है, नहीं मैच करा, भाड़ में जाए, क्या करें। 10, 10 मैच करेगा, 10 से भी सवाल है, फिर से देखो कैसे करते हैं। आओ फिर से इंट्रॉपी पूछा है, फिर से सेम फॉर्मूला डेल्टा एस। देखते जाओ, जिसको दिक्कत होता है सिर्फ देखते रहो, देखते देखते हो जाएगा। क्यू के जगह देखो वैल्यू दिया है, ये जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है ना, वो क्यू का ही वैल्यू होता है। क्यू माने हीट, और डेल्टा एच का मतलब इंथैल्पी। हीट और इंथैल्पी दोनों क्या है? सेम चीज है। ये वैल्यू को वहां पटक दो। कितना? 7, ये 1000 से गुणा करेंगे ना। क्यों करेंगे जी? क्योंकि ये किस में है? किलो जूल में है। इस बार टेम्परेचर कितना लेना है? वही 373। काटो तो, काटने के बाद कितना बचेगा? ये हो गया 10 के पावर 3, और नीचे डिवाइड में आएगा 10। कितना बचेगा? 10 के पावर 2। गड़बड़ा गया क्या? नहीं सही तो है, 10/2। सही तो है, सी आ गया सीधा आंसर। बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। सारे सवाल देखो एक ही वैरायटी के हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखो, ये थियोरेटिकल है, थोड़ा सा थ्योरी है, हम समझेंगे तो बता सकते हैं। सवाल में लिखा क्या है कि डेल्टा एस की वैल्यू किसमें पॉजिटिव है, पढ़ के देखो। द सिस्टम बिकम्स लेस डिसऑर्डर्ड, या फिर द सिस्टम बिकम्स मोर डिसऑर्डर। मोर डिसऑर्डर, ज्यादा डिसऑर्डर होगा तो, वही तो बोल रहे हैं, डिसऑर्डर बढ़ेगा यानी कि रैंडमनेस बढ़ेगी, तभी तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा ना। तो ज्यादा डिसऑर्डर होना चाहिए, बी ऑप्शन सही है इसका, सही बात है। आगे पढ़ते हैं। फिर से देखो वही सवाल। अब इस बार पूछा है पानी की एंट्रोपी बताइए, तो फॉर्मूला क्या है? क्यू बाई टी। क्यू का देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सब जगह सेम ही क्वेश्चन है। कितना है? 386 केजे है क्या? अच्छा, हमें लगता है ऑप्शन में भी क्या लाना है? केजे। तो हमें लगता है कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है। और डिवाइड किससे करेंगे? टी। अब सवाल है सर यहाँ टेम्परेचर तो दिया नहीं है, तो आगे पढ़ाएंगे तुमको थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 3 में। जब टेम्परेचर नहीं देता है ना, तो हम 25 डिग्री सेल्सियस देते हैं अपने मत से, रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन होगा? 298 केल्विन। ऐसे करके डिवाइड करेंगे, पढ़ाएंगे पार्ट 3 में। जब कहीं सवाल में टेम्परेचर नहीं दिया रहे, ये पूछ रहा है ना कि पानी कहीं रखा हुआ है, तो पानी की एंट्रोपी चेंज बताइए, तो क्यू बाई टी लेंगे। अब टी हम क्या लें? हाँ, ऐसा तो है नहीं ना कि पानी बॉयल हो रहा है। बॉयल होता तो 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, फ्रीज होता तो 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ये तो खाली पूछ रहा है पानी का बताओ, तो हम ऐसे अपने मन से क्या लेंगे? रूम का टेम्परेचर लेंगे। और रूम का टेम्परेचर कितना लेता है? 25, 27 नहीं 25 लेते हैं। और 25 को केल्विन में करेंगे तो कितना आएगा? 298 भाग दोगे तो 1.2 आएगा, काम खत्म है। आगे आओ जी। 13 नंबर। ये सवाल हमने लगता है कल जिंदगी में देखा था, तो देख लो। इसे बोलता है डेल्टा एस निगेटिव किस में है? देखो ना, प्रेशर 1 से 8 हो गया, देखो हम ज्यादा दबा देंगे ना, पूरा दब जाएगा, तो डेल्टा एस क्या होगा? निगेटिव। कल बताए थे ना, गैस को जब दबाओगे तो उसकी आजादी घट जाएगी, तो घटेगी तो डेल्टा एस निगेटिव इसी में आएगा। ये निगेटिव क्यों नहीं है, सोचो जरा। ये मॉलिक्यूल था, इसको तुम तोड़ करके आजाद कर दिए ना, दो एटम सेपरेट हो गया, तो सेपरेट होगा तो डेल्टा एस बढ़ेगा। इसके केस में डेल्टा एस पॉजिटिव आएगी, इसमें निगेटिव आएगी। और यहाँ देखो तो
यहाँ तो दो गैस बन गया भैया, एक गैस दो गैस बन गया, तो यहाँ तो क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा। डायमंड से ग्रेफाइट बनता है ना, इसकी डेल्टा एस पॉजिटिव क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे में दिया है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, याद रखना हो तो रख सकते हो। ये बोलता है ना कि डायमंड से ग्रेफाइट बनाना एक कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। मतलब डायमंड से ग्रेफाइट बनाना है ना, तो तुमको डायमंड को हीट करना पड़ेगा। हाँ तो हीट करोगे ना, तो उसका मॉलिक्यूल सेपरेट होगा ना, तो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होगा ना, तो धीरे धीरे डेल्टा एस क्या होगी, बढ़ेगी। यानी इसके केस में डेल्टा एस क्या होएगा, पॉजिटिव। ये एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, 14, ये देखो आया है सीबीएसई पीएमटी, मतलब ये भी आया था, मेडिकल में आया था, बहुत पहले क्वेश्चन है। ये भी थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, तुम ध्यान से देखो, पूरा पढ़ते हैं, पहला पढ़ो तो। 0 डिग्री सेल्सियस में इंट्रॉपी जीरो होता है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं स्टेटमेंट में है, 0 केल्विन लिखा है। अब सॉल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 डिग्री नहीं, 0 केल्विन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत ऐसी हो गया खड़े खड़े। सेकंड स्टेटमेंट देखो, अब सॉल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर द एंट्रोपी परफेक्ट पॉजिटिव थोड़ी होता है, जीरो होता है ना, ये प्लस लिखा है तो गलत है। आगे लिखा है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है यार, देखो तो थोड़ा सा अंतर है। इसमें लिख दिया है ऑल, ऑल नहीं है, हमने एक्सेप्शन भी लिखा है था, हमेशा नहीं होता है। वो कैसा होना चाहिए, परफेक्टली क्रिस्टलाइन डी। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दो तीन बार एग्जाम में अब तक आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। फिर से देखो न्यूमेरिकल, फिर से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन तो उसको अच्छे से जरूर देखना, थ्योरी वाला तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन न्यूमेरिकल फिर से आ जाओ। हमको क्या निकालना है, इंक्रीज इन एंट्रोपी, मतलब क्या निकालना है, डेल्टा एस। फिर से लगाएंगे क्यू बाई टी, क्यू की तो सेम ही सवाल है रे। 900, 900 यूनिट कितना है, जूल पर ग्राम। टेम्परेचर कितना लेंगे, बॉइलिंग का मतलब कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। वेपोराइजेशन का भी मतलब कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी इसको केल्विन में करेंगे तो कितना आएगा, 373। फिर से यूनिट को जरा ध्यान से देखो, जूल पर ग्राम है, मतलब कितने का है, 1 ग्राम की वैल्यू है। लेकिन ऑप्शन को देखो तो कितने का निकालना है, मोल का। यानी कि हमको 1 ग्राम का वैल्यू इतना है, तो ऑप्शन कहता है 1 मोल का कितना होगा। अब पानी जब 1 मोल होता है तो कितना ग्राम होता है, 18, 18। तो जो आंसर आया उसको क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई। यही देखो यार, 18 से मल्टीप्लाई किया है। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे है, यही यूनिट का खेल है भैया। हमको यहाँ यूनिट जूल पर ग्राम में है, तो पर ग्राम का मतलब हुआ कि आने वाली डेल्टा एस किसकी है, 1 ग्राम की है। लेकिन ऑप्शन तो मोल में लिखा है, यानी हमको 1 मोल का ढूंढना है, और 1 मोल पानी का मतलब कितना ग्राम होता है, 18। तो जो आंसर आया उसको 18 से क्या कर दो, गुना कर दो, काम खत्म हो गया। अब सारे सवाल तुमको एकदम रिपीट होगा, देखो 16 बता दो कौन होगा, सी होगा ना। अब 0 0 होता है, खत्म। आगे 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 17, हाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, ये अपने को लिखना पड़ेगा कॉपी में। ये भी मार्किंग कर लो, 17 नंबर सवालों को कॉपी में लिख लेना जरूर, है ना। क्या है, छोटी सी बात है, मैं बताता हूँ, जरा ध्यान से देखो। देखो जी, C+O2 ये बनता है CO2। समझना ध्यान से क्या सवाल है, इसमें क्वेश्चन में कार्बन का इंट्रोपी दिया है 5.6, ऑक्सीजन का दिया है, आपने गलत लिख दिया, कार्बन का नहीं नहीं सही है 5.6 है, ऑक्सीजन का दिया है 205, और CO2 का दिया है 213.5। तो पूछता है नेट डेल्टा एस निकालो, तो वो कितना आसान सवाल है। मतलब इसका एंट्रोपी पता है, इसका पता है, इसका पता है, और नेट पूछ रहा है डेल्टा एस। तो हम पता है क्या करते हैं, प्रोडक्ट के जो एस है ना उसको क्या करो, रिएक्टेंट में माइनस कर दो। देखो प्रोडक्ट के एस में से रिएक्टेंट दोनों को क्या कर दिया है, माइनस। जो आंसर आएगा यही नेट डेल्टा एस है, सिंपल तो है। तो ऐसे परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन कि किसी रिएक्शन में जितने कंपोनेंट है ना सबका एस दिया रहेगा, तुमको पूछेगा नेट निकालो, तो प्रोडक्ट में से उल्टा मत कर देना, रिएक्टेंट में से नहीं करना है, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा देगा, आगे आंसर खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, 17 हो गया, चलो 18 है। 18 भी तो क्या ही है, वही है सवाल है, ऊपर अभी किए थे। देखो मैं फिर से एक बार फिर से समझाता हूँ, फिर से सुन। क्वेश्चन है पूछा इंट्रोपी चेंज, तो डेल्टा एस फिर से लगाएंगे, क्यू अपॉन टी। देखो क्यू कहीं तो क्वेश्चन में दिया होगा, ढूंढो। देखो ये दिया है, यूनिट के साथ रखना है, 2.257 क्या है, किलो जूल पर ग्राम, और आंसर में किलो जूल ही लाना है। तो हमको लगता है ना कि कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लेकिन टेम्परेचर कितना होगा, कहीं लिखा है क्या, 373। लेकिन फिर से एक समस्या है, देखो पर ग्राम, और हमको क्वेश्चन में देखो तो एक जगह लिखा था 1 मोल, यानी 1 ग्राम की वैल्यू इतनी है, तो 1 मोल का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई 18, मोलर मास खत्म, यही किया है।
ऐसे निकलता है डेल्टा एस का। अब तुमको आइडिया लग गया होगा कहाँ को यूनिट में दिक्कत है, यही दिक्कत आती है। बस ये सीख गए तो तुम ये डेल्टा एस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ है नहीं, कल के लेक्चर में हम लोग थ्योरी पढ़ाए थे, सब काम का नहीं है, एक फार्मूला से भी याद रखना है बस, बाकी कुछ नहीं, दो फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, इसमें ये क्वेश्चन को भी कॉपी में तुमको लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी क्यों लिखना पड़ेगा, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो एक पॉइंट कहीं लिख लो, बॉर्डर लाइन के ऊपर लिखो तो, लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो एंट्रोपी मतलब एस ऑफ एच प्लस आयन इज जीरो। ये याद रखना है, एच प्लस आयन की एंट्रोपी की वैल्यू जीरो होती है, ये याद रख लेना, कहीं ऊपर कॉपी के ऊपर लिख लो। एच प्लस की जीरो होती है, एच प्लस की ही जीरो होती है, ओ एच की जीरो नहीं होती है। इसको लिख लो यार। यार, फोन आ गया हाँ। ओके, बैक ऑफिस यहाँ, यहाँ बैक ऑफिस कहाँ है, यहाँ बैक ऑफिस किधर है रे। उसको बैक ऑफिस पता ही, बैक ऑफिस टर्म वहां आरएमडी में यूज होता है। क्यों, क्योंकि पीछे पे है। यहाँ बैक ऑफिस नहीं बोलते हैं उसको, है ना। बैक ऑफिस कोई टेक्निकल शब्द नहीं है, वो पीछे में ऑफिस है ना। जिससे राज सर का जो ऑफिस है उसके पीछे आता है एडमिशन जहां तुम लेते हो, इसीलिए उसको बोलते हैं बैक ऑफिस। बैक ऑफिस कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है कि हर ऑफिस को बैक ऑफिस ही बोलते हैं। यहाँ पे उसको टेक्निकल बोलते हैं नॉर्मली, है ना। चलो छाप लो ये बात, तो देखो अब आगे हम बताते हैं तुमको। देखो जी, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा रंग बदल लेते हैं, मजा आ रहा है। देखो, इसका एस दिया है, ठीक है, इसका भी एस दिया है, और इसका हमको पता है कितना होता है, तो हम नेट निकाल सकते हैं ना। 70 माइनस माइनस 10.7, इसका तो जीरो है, लेंगे ही नहीं। देखो यही इसने किया है, कहाँ पे ये खत्म, आ गया आंसर, पता चल गया। यानी रिएक्शन का डेल्टा एस निकालना हो तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा दो। बस ध्यान रखना कहीं एच प्लस लिखा हो तो इसकी वैल्यू हम जीरो लेते हैं, खत्म हुआ, आगे बढ़ो। चलिए, ये सवाल भी वही है, ऊपर वाला ही सेम सवाल है, इसको करने की जरूरत नहीं है तो सेम ही है। चलो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ये ऊपर वाला ही रिपीट हो गया है। देखो ये सवाल आया था, आईआईटी में आया है क्वेश्चन 2004 में। कुछ भी नहीं करना है जिंदगी में, देखो सवाल कितना आसान सवाल है। देखो क्या पूछा है, देखो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 300 है, मतलब क्यू का वैल्यू कितना, 300 नहीं है यार, 30 है, केजे पर दे दिया है, क्यू की वैल्यू हीट। आगे देखो इंट्रोपी कितना है, डेल्टा एस 75, लेकिन थोड़ा समस्या है, ये जूल में है और ये किस में था, किलो में, तो हमको लगता है इसको क्या करना चाहिए, 1000 से गुणा करना चाहिए। चलिए फार्मूला लगाते हैं, डेल्टा एस क्यू अपॉन टी। सवाल में पूछा है बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा इस बार इसने क्या पूछ लिया है, टी पूछ लिया है। तो टी को कैसे लिखेंगे, क्यू अपॉन डेल्टा एस, क्यू का वैल्यू कितना है, 30 × 10⁻³ और डेल्टा एस कितना है 75, इसको काट पीट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 400। कुछ है ही नहीं, सब सेम सवाल है, तुमको बस रीड करने आना चाहिए। कहीं थल पे लिखा है तो क्यों है, खत्म, ऐसे है। जेई में आया था क्वेश्चन, अभी इसमें नीट के सवाल भी होगा नीचे, जेई वाला तो डाला हूं। इसके ये सब तुमको फॉर्मूला नहीं देखना है हाँ, ये सवाल जेई मेन में आए हैं। चलिए आइए आप सुनते हैं, ये जेई मेन कब का सवाल है, 2020 कोरोना के समय में आया था, बहुत आसान सवाल है। देखो यहाँ लिखा है इनमें से कौन ट्रू है, तो पहला क्या लिखा है कि डेल्टा एस और एस दोनों टेम्परेचर का फंक्शन है। कल देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने दो फॉर्मूला लिखा था, जा, अरे आओ ना, अरे भाई, हाँ, तो बड़ा कैसे हो, बहुत परेशान कर रही है, इसको सेव कर, परेशान नहीं कर। और यार, बड़ा क्यों है? देखो तो, देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें नहीं लिखा है, देखो तो एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी, और डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन,
ये लिखा है ना, तो जरा ध्यान से समझना। तो ये एस है, एस किस पे डिपेंड करता है, और डेल्टा एस भी किस पे करता है, यही तो क्वेश्चन पूछा है। देखो, बोथ डेल्टा एस एंड एस आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये तो फॉर्मूला हम पढ़े हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट है ये। देखो मार देंगे कौन वाला, ये वाला खाली, ये वाला नहीं, ये वाला है। आगे बढ़ो, इसके कैलकुलेशन सब छोड़ छोड़, काम का नहीं। चलिए फिर तुम्हारे सामने एक सवाल है, बहुत भयंकर सवाल है। ये जेईई एडवांस 2016 का सवाल है, लेकिन इसको करने से पहले हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और कल की कक्षा में हमने उसको स्किप किया था, तो मैं भी 10 मिनट 5 मिनट पढ़ाता। ये कल टॉपिक था ना, डेल्टा एस यूनिवर्स करके। उनके बीच में एक पीडीएफ था, उसमें हाफ पेज में लिखा हुआ था। तुम लोग छापे हो क्या वो? छापे हो तो भी अच्छा है, ना भी छापे हो तो भी अच्छा है, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखाएंगे जो उसमें नहीं था लिखा हुआ। तो छाप लिया तो भी अच्छा, फिर से लेकिन लिखो। चलो आ जाओ बोर्ड पे। छाप लिया तो भी अच्छा है, लेकिन फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें उसमें लिखी नहीं गई है। तुम्हारा नीट में उसमें लिखा देता हूँ, जेई वालों को नहीं लिखा है। चलो आ भैया, बोर्ड पर देखो, चुपचाप देखो इधर, सुनिए जी। हमने अभी लिखना मत भाई, मैं मिटाऊंगा। डेल्टा इस सिस्टम का फॉर्मूला क्या पड़ा है, क्यू बाई टी। एक बात बताओ, तुम लोग सर आपने सिस्टम वगैरह नहीं लिखा था, आपने सिर्फ डेल्टा एस लिखा है। तो हमने पहला लेक्चर में एक बात बताया था, तुमको याद है कि इस थर्मोडायनेमिक्स में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, उसमें हमारा कंसर्न सिस्टम से होता है कि सराउंडिंग से होता है। तो इसका मतलब इसके भीतर में हम जितने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सब किसके लिए पढ़े होंगे? लिखा हुआ नहीं रहता है कि हर जगह सिस्टम लिखा रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट है कि जो भी चीज पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, सिस्टम के लिए। लेकिन आज एक नई कहानी हम करने जा रहे हैं, सुनना। अगर ये रूम हमारे लिए सिस्टम है, तो बाहर की दुनिया क्या है, सराउंडिंग है। और अगर ये रूम जो कि सिस्टम है और बाहर सराउंडिंग, अगर दोनों को हम ऐड कर दे, पता है क्या बन जाता है, वो यूनिवर्स बनता है। तो आज हम एक नई कहानी तुमको सिखाने जा रहे हैं। डेल्टा एस पढ़ेंगे, यूनिवर्स का देखो क्या होता है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स होता है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ये मामला अपने को जमा, थोड़ा सा थोड़ी बहुत छोटी सी टॉपिक है, इससे सवाल आते हैं। देखो, इसमें दो वैरायटी है। पहला वैरायटी है, ये तुम लिखे भी होगे, मैं एक्स्ट्रा भी लिखाऊंगा इसमें, फॉर रिवर्सिबल, और दूसरा है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सुनते जाना, अभी बाद में लिख लेना थोड़ी देर में। अगर रिवर्सिबल हो तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन अगर इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इतना बात तो खैर, तो पुरानी बात है। नई बात क्या है, नई बात तो सुनो, नई बात क्या है सुनो। नई बात ये है, हैशटैग लिख देता हूं। हमने देखा था कि डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला था क्यू बाई टी, ये तो अपने को पता है। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, तो ये होता है माइनस क्यू। कैसे हुआ सोचो, सोच सकते हैं। सिस्टम मान लीजिए 10 जूल हीट को गेन किया है, तो कहां से किया होगा, तो सराउंडिंग का तो गया है 10 जूल ना, तो इसीलिए उसके साइन में हम क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। तो कल होकर परीक्षा में अगर हमको डेल्टा एस सराउंडिंग आएगा, तो कुछ करना नहीं है, सिस्टम का निकाल के क्या कर दो, माइनस, खत्म हो गया, खत्म। इतना समझ में आया? और सुने, दो बात इसमें और है, और इस महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला, अगर डेल्टा एस हम यूनिवर्स का निकालते हैं और ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब होता है प्रोसेस विल स्पॉन्टेनियस, ये पॉइंट उसमें पीडीएफ में लिखा है, ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगला पॉइंट देखना, अगर डेल्टा इस सिस्टम का ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें क्या लिखते हैं, इट मे और मे नॉट बी स्पॉन्टेनियस। अब ये स्टेटमेंट मैं समझा रहा हूं क्यों, क्योंकि कल की कक्षा में हम कुछ और पढ़ाएंगे भी, इसीलिए 10-15 मिनट का टॉपिक है। देखो क्या है, हमने कल एक बात बोला था कि अगर कोई सिस्टम की रैंडमनेस बढ़ रही है ना, तो उसकी इंट्रॉपी बढ़ेगी, क्योंकि इंट्रॉपी का मतलब ही होता है रैंडमनेस। लेकिन एक बात अभी भी रह गया है, पता है क्या, कि सर हमने देखा था ना कि कुछ जगह पे जैसे पानी जब ऊपर से नीचे आया था, तो हम बोले थे कि यह स्पॉन्टेनियस था। फिर हम बोले थे कि नदी का पानी जब वेपर बना था वो भी क्या था, लेकिन दोनों अलग अलग है।
नदी का पानी वेपर बनता है ना, उसमें इंट्रोपी बढ़ती है। कैसे? हाँ, क्योंकि वेपर बन रहा है। लेकिन पानी हाइट से जब नीचे आएगा, इसमें कौन सा इंट्रोपी बढ़ेगा? भाई पानी तो अभी भी पानी है। चाहे पानी तू पहाड़ पे रखो या धरती पे रखो, पानी तो अभी भी पानी है। लेकिन ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कैसे होता है? तो बोला गया स्टेबिलिटी। इसका मतलब सेम चीज को बताने के लिए दो अलग अलग फैक्टर काम में आ रहा है। एक स्टेबिलिटी और दूसरा फ्रीडम जिसको बोलते हैं। तो सच तो क्या है ना, कि ऐसे तुम अगर पढ़ोगे ना, तो किसी भी प्रोसेस को देखकर बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। ये तो हम एक एग्जांपल दे दिए तभी तो। मान लो तुमसे एक रिएक्शन पूछ ले कि N2 + H2NH3 बन रहा है ना, या दूसरा कोई रिएक्शन जिसके बारे में तुमको पता नहीं है, एक्स पाई मिल करके एक्स पाई कुछ बनाया है। बोलेगा कि बताओ इस प्रोसेस में इंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी, या पूछेगा कि स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो सच क्या है ना, कि इंट्रोपी की वैल्यू को देख करके 100% कोई कमेंट नहीं कर सकता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसके लिए एक नई टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल जी, गिव्स फ्री एनर्जी। वो भी डिस्कशन बचा हुआ है। तो मैं अभी बस इतना तुमको बता रहा हूं कि अगर कहीं डेल्टा एस यूनिवर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, तब तो गारंटी है कि प्रोसेस क्या होगा, यूनिवर्स ग्रेटर है ना, तब स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन समस्या क्या है ना, कि हम यूनिवर्स का जल्दी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको सराउंडिंग का पता नहीं होता है। हम जितने क्वेश्चन करते हैं वो हम किसका करते हैं, सिस्टम का। और अगर सिस्टम जीरो से बड़ा है ना, तो लिख रहा है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसीलिए हमने बोला कि अगर डेल एस कहीं पॉजिटिव हो ना, तो तुम गारंटी मत दे देना कि डेल एस प्लस होने से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। कुछ नहीं कह सकते हैं। उसको बताने के लिए एक नई टॉपिक हम पढ़ेंगे कल, जी के बारे में, गिव्स फ्री एनर्जी। लेकिन इतना तो बोल ही सकते हैं कि सर अगर डेल्टा एस यूनिवर्स बड़ा है ना जीरो से, तब तो स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम तो रह ही गया ना, सिस्टम का बड़ा है तो बता नहीं सकते हैं ना। और हमारे लिए जीवन में दुख यूनिवर्स नहीं है, सिस्टम है। तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, उसका जवाब अभी भी नहीं मिला है। क्योंकि देखो ना, सिस्टम में तो कुछ भी हो सकता है। इसके जवाब को ढूंढने के लिए हम एक नई टॉपिक कल पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं जी। जी का मतलब होता है गिव्स फ्री एनर्जी। ये समझा देगा ना कि हम सिस्टम के बारे में भी बता सकते हैं या स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं। फिलहाल तुम इतना बस ध्यान रख लेना कि कहीं डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर है, तब तो स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन सिस्टम ग्रेटर है तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इतना बात नोट कर लो, फिर हम सवाल कराना। फिर से लिख लो, जिसमें लिख लिया अभी भी लिख लो। वो ये वाला बात मैं बात उसमें नहीं लिखा, येलो कलर वाला लिख लो, सब लिख लो ना, छोटा सा तो है। तो इतना तुमको ध्यान रखना पड़ेगा जी। छाप लो। तो ये पार्ट टू सब खत्म हो रहा है, तो आज तो सवाल हम कराएंगे। थोड़ा सा बचा है इसमें, लास्ट में एक पेज पढ़ाना होगा बस। तो कल लास्ट हो जाएगा, संडे सैटरडे को सब आएगा। इसमें से इस हफ्ते में जो पढ़ाया उससे 30 सवाल आए। अब पिछले हफ्ते में पढ़ाया था उससे 15 आएंगे। इस हफ्ते वाला का वेटेज ज्यादा होगा, उस हिसाब से तैयारी वगैरह अपना कर लेना जिंदगी में। तैयारी क्या ही करना है, डीपीपी पूरा सॉल्व हो गया तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस दूसरा कोई तरीका नहीं। कुछ दिक्कत है क्या बोले तो इंग्लिश में, प्रोसेस विल स्पॉन्टेनियस ऑलवेज लिखा है, ग्रेटर है तो। और अगर सिस्टम का बड़ा है तो सिस्टम के बारे में नो कमेंट। यूनिवर्स बड़ा है तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है ना, तो पूरा यूनिवर्स एक्सपैंड करता है। और तुम पढ़े भी हो, कुछ लोग अगर मिस्टीरियस अगर वीडियो थोड़ा देखते हैं यूट्यूब पे, कई लोग बताते हैं यूट्यूब पे कि जो ब्रह्मांड है ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी बढ़ते रहती है, तो ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन सिस्टम में गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि सिस्टम हमारा है, बढ़े घटे उसको देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस है कि नॉन है। उसके लिए एक अलग चीज पढ़ना पड़ता है, वो जी है। जी कल की कक्षा में।
है। चलो, एलन का सीट हमने भेजा था ना, तो सब कॉमन में हम डाले हैं, तुम्हारे भी नहीं है। ठीक है, तो जिसका ये हो गया होगा डीपीपी वगैरह, पहले सुन लो ध्यान से, जिसने सारे डीपीपी अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, तो आज मैं एलन का सीट अपलोड करता हूँ। सारे चैप्टर का मैं कर देता हूँ। बी4 वाले को मैंने सारे चैप्टर कर दिए। फिलहाल तो तुम्हारा अभी थर्मो चल रहा है, तो थर्मो का उसमें मिल जाएगा। एलन की सीट में बहुत सारे सवाल है, उसमें टॉपिक लिखा है, टॉपिक पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़े हैं, एंथैल्पी पढ़े हैं। टॉपिक देखो, उसको सॉल्व करो, क्योंकि चीटी में पेपर उसी से आएगा, एलन की सीट से। उसको बढ़िया से सॉल्व करो। ठीक है, तो चालू तुम लोग कर दो, मैं भेज देता हूँ। लेकिन ये सब बना लिया है तभी बना रहा है, फालतू का बनेगा उनेगा नहीं, अगर इधर नहीं बनाया। आए चिट्ठी, लेसन वाइज भेजता हूँ तुमको, मैंने बी4 वालों को भेज दिया है, तुम लोग को भेज देता हूँ। तुम लोग को 2 चैप्टर पढ़ाना ही है। फिर मैं भेज देता हूँ कि अगले 15 दिन में हमको कैसे केमिस्ट्री पढ़ना है, मैं लिख के मैसेज टाइप करके भेजता हूँ। तुम लोग को इनऑर्गेनिक में सर ने क्या पढ़ाया है? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डीप ग्रुप, ये सब आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो मैं बता के भेज देता हूँ, बना करके कैसे कैसे। याद नहीं, याद बहुत बात करती है। आए, लिख नहीं रही है बाबू, लिख, सिंगेज, सिंगेज बाद में करना, पहले एलन वाला कर। लिख नहीं रही है रे। अरे जो क्लास में चले ना, वो तो CW कम से कम लिखना चाहिए ना। एक ही बार में सब लिखाएगा? अभी तो मैं पढ़ा दिए। ये कौन सा स्टडी हो रहा है? स्टडी हमेशा सेल्फ ही होता है। पढ़ाई खुद से ही लोग करते हैं ना, पढ़ाई हमेशा सेल्फ ही होता है। चलो ठीक है, हो गया क्या? छापो ना। हाँ जी, आओ, इसको निपटाते हैं। देखो, इस सवाल जेई एडवांस 2016 में आया, नीट में आने की भरपूर चांस है, क्योंकि सवाल बहुत हल्का है। देखना ध्यान से, क्वेश्चन को पहले पूरा हम रीड करते हैं। 1 मोल आइडियल गैस है, थर्मल कांटेक्ट में किसी के साथ है, सराउंडिंग के साथ में है। आइसोथर्मल, ये शब्द हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्द इतना बार आया है ना कि मत पूछो, हर दिन आता है ये। अब तक जितने सवाल किए साला, हर मतलब हर 10वां सवाल में तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। आइसोथर्मल देखते ही हमारे दिल में कुछ कुछ होता है, टेम्परेचर और डेल्टा यू। ये तो हम बोले हैं, कहीं लिखा हो ये लिख दो, उसके बाद ही सवाल आगे पढ़ो, भले उसका जरूरत हो चाहे नहीं, फिर भी हम लिखते हैं। वॉल्यूम V1 कितना है? 1 लीटर। V2 कितना है जी? ठीक है जी। कांस्टेंट प्रेशर है, कितना है? 3 atm। कांस्टेंट प्रेशर देख के भी दिल में ख्याल आता है, किसका है? इररिवर्सिबल। क्वेश्चन पढ़ते ही पूरा चीज आ जाना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा। आगे क्या पूछता है? इस घटना में क्या निकालना है? डेल्टा। लेकिन झोल है, डेल्टा एस किसका निकालना है? कुछ नहीं है भैया, हम सिस्टम का निकाल के उलट दे, है ना। अपने को सिस्टम का तो पता है, चलो लगाते हैं फॉर्मूला। डेल्टा एस क्या लिखेंगे? Q/T। लेकिन लो, क्यू दिया ही नहीं है, नहीं दिया है तो यही तो दिमाग लगेगा, लगेगा लगेगा। डेल्टा यू उठा लेते हैं, Q+W, ये तुम्हारा हो गया 0। तो Q हो गया -ऑफ W, और W हमको फॉर्मूला पता है, -P∆V। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो Q क्या बचा बताओ? P∆V, Q+ खाली बचेगा, P∆V भी तो बोलो ना, खाली क्यों बोल रहे प्लस? P कितना लेंगे बताओ, कितना प्रेशर है? 3 atm। वॉल्यूम का चेंज कितना का होगा? तो कितना कितना हो गया?
3 एटीएम लीटर ना, क्योंकि प्रेशर एटीएम में था, वॉल्यूम किस में था, लीटर में। लेकिन मार्केट में एटीएम लीटर नहीं चलता है, जूल चलता है। तो जूल के लिए क्या करेंगे इसको, तो जरा देखो ना, क्यू तुम्हारी कितनी आई है, देखो तो 303, इतना जूल आएगा ना जी। निपटा दिए, रखो तो यहाँ पे 303 अपॉन टेम्परेचर, कहीं लिखा था, कहीं कहा था 300 केल्विन, लेकिन ये वैल्यू तो सिस्टम का होगा ना। तो सराउंडिंग के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आगे में माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आया उसको खाली क्या कर दो, माइनस। तो ये किसका निकल गया, कुछ करना ही नहीं। कितना आसान सवाल है। छाप लो, ये सवाल छाप लेना, बाद में सॉल्यूशन छाप। सवाल कॉपी में लिखना पड़ेगा, मेन कॉपी में। तो ऐसे आता है। लेकिन हाँ, इसमें दिमाग है, पता है कहाँ दिमाग लगा है। क्यू का वैल्यू अभी तक हमको क्वेश्चन में देता था, इस साला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से निकलवाया है, इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो ये मैं बोल रहा हूँ आएगा परीक्षा में, नीट में आ सकता है, क्योंकि सवाल एडवांस में आया था, लेकिन इजी सवाल था इसे। करो। कृष्ण हरे कृष्ण। थर्मोडायनेमिक्स मतलब यही है, क्वेश्चन के एक एक शब्द में छुपा हुआ आंसर है। नहीं तो किसी को तो पता ही नहीं चलेगा इसमें करना क्या था, क्योंकि एक एक शब्दों में आंसर। आइसोथर्मल डेल्टा यू जीरो, तो वहां से स्टार्ट हो गया पूरा खेल। इसलिए हम बोलते हैं ना, आइसोथर्मल कहीं पे लिखा हो पकड़ लो। इतनी बार आया है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इतना कोई नहीं है जितना है, जितना ही आता है, ये हर सवाल में आइसोथर्मल होता है, डेल्टा यू जीरो, तो एकदम याद हो जाना चाहिए, कहीं भी लिखा रहे तो। करो करो। नहीं दिख रहा है क्या, अच्छा। ये देखो रब पे लिख रही है, जा। हाँ। अरे बाप रे बाप, मेरे पे लिख रही है, बाद बाद में लिखोगे क्या, थोड़ा उधर बैठोगे, थोड़ा बाद में लिखोगे फेयर में। बढ़िया, नहीं कुछ लोग तो फेयर पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। डायरेक्ट फेयर में भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई समस्या नहीं है। सब सवाल बहुत भारी नहीं होता है, बस थोड़ा सोचोगे तो सब बन जाता है। ये भी रब पे लिख रही है कृष्णा। भाई, फेयर नहीं लाई है क्या, ये सब क्या है। इतना पेज को कैसे बचा सकता है यार। पूरा पापा का पैसा बचा रही है, दहेज में लेके जाएगी क्या, बचा हुआ पैसा। ये साला समझ में नहीं आ रहा है कि किसका किस में है। अब एक ही लाइन में तुम कैसे सॉल्व कर देते हो, यानी कि आप पीछे करते हो। और फिर तो लगता है पिछले 8 महीने में ये सिर्फ इतना ही भारी है ना, इस महीने का है। अरे थोड़ा अच्छा से लिखना चाहिए। सोल्विंग ऐसे करना चाहिए ना कि खुद से अगर हम पढ़े ना तो हमको समझ में आए कि हमने क्या सॉल्व। इतना शॉर्टकट करोगे तो हो गया तुम्हारा जिंदगी का पार। चलो आ जाओ जी। चल देखो, ये क्वेश्चन 2014 में आया था, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। देखो, ऊपर में हमने ये सवाल अभी किया है, इधर याद नहीं है, बहुत हंस रही है, इधर देखो, थोड़ा देखो इधर। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन का क्या निकालना है, तभी हम पढ़े थे ना, प्रोडक्ट वाला में से रिएक्टेंट को माइनस कर। देखो सब क्वेश्चन में दिया है, इसका एस क्वेश्चन में दिया है। चलो चालू करते हैं, कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस कैलकुलेट करो तो। CO2 का वैल्यू लिखो तो 213.6 प्लस, फिर कौन लेंगे, पानी। पानी का कितना है बताओ, 69.9। लेकिन एक गड़बड़ी है जिंदगी में, सुनो। जब भी हम ऐड या कुछ भी कर रहे हो,
तो कोएफिशिएंट को भूलना नहीं है, यानी इसकी वैल्यू को तो लिखना ही है, लेकिन कोएफिशिएंट को, तो हो गया प्रोडक्ट तुम्हारा डन। इस प्रोडक्ट में से किसको घटाएंगे जी? रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट में कौन है? CH4 है। CH4 की वैल्यू कितनी है देखो ना, 186.2। और यहाँ पे देखो तो O2 में भी 2 लगता है लिखा है, और O2 की वैल्यू कितना है? 205.2। तो लिखेंगे 2 लेंगे मल्टीप्लाई में ना, इंटू 205.2, खत्म। इसको माइनस कर दो, आंसर आ गया। पता चला ना? यानी कि हमको कोएफिशिएंट को गुना करना जरूरी होता है, नहीं तो तुम ऐसे ही हड़बड़ा के खाली लिख दिए तो गड़बड़ा जाएगा, अगर तुम गुना नहीं करोगे भाई तो। ना नहीं, देखो जेई मेन में आया था, अब इसमें तो क्या ही करना है, तो हल्का हल्का सवाल पूछ रहा है। पूरा चैप्टर ही आसान है अगर तुम ध्यान से समझ। ये हो गया है, ऊपर वाला सवाल रिपीटेड है, ठीक है, ऊपर में था ये सवाल। अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, अगर टाइम मिला तो आज बताएंगे, नहीं तो पहले हम खत्म करते हैं, इसके लिए एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट की जरूरत है। नहीं होगा तो फिर कल करेंगे, अभी तो हमारे पास 3 दिन सवाल ही करना है, आज कल परसों। चलो आगे बढ़ो। ये भी अगेन इसको भी स्किप करेंगे क्योंकि ये भी सेम सवाल है। 27, 28, वैसे 27 नहीं भी 28 नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये जेई में पढ़ना है, ये नीट में आता ही नहीं, इंटीग्रेशन वाला नहीं आता है, तो 28 स्किप भी कर सकते हैं। अगेन 29 भी स्किप करेंगे अभी फिलहाल के लिए। वैसे 29 को चाहे तो कर सकता है, अगर तुम हीट ट्रांसफर सर ने पढ़ाया थर्मल एक्सपेंशन ना, तो थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट से बनता है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको समझाएंगे अलग से, अगर तुम नहीं भी करोगे तो। हाँ ये बताइए जी, देखो तो डेल्टा एस क्या लाना है, तो जरा देखो तो, एक एटीएम से 5 एटीएम, मतलब प्रेशर हम बहुत दबा दिए, जोर से दबाएंगे पूरा दब जाएगा, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस घट गई, चिपका दो। पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा? अभी हम ऊपर में देखे तो नहीं होता है, ये क्यों नहीं होगा? हाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो मॉलिक्यूल फैलेगा ना, तो उसकी एंट्रोपी बढ़नी चाहिए ना। और ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? एटम में। तो तुमको जी पता चल रहा है, कॉन्सेप्ट यही तो बताया जा रहा है ना, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, तुम देखो क्वेश्चन में चीजें रिपीट हो रही है। अभी देखो हम 30 नंबर सवाल में पहुंच गए हैं, तो ये सवाल तो पहले भी उधर के एग्जाम में आया था, छोटे छोटे एग्जामों में। मतलब जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, वो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। पीवाईक्यू हम इतने सारे सॉल्व कराते हैं, जेई के, नीट के, तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, तुम जब एग्जाम दोगे ना अगले साल नीट का, तो जितने क्वेश्चन आएंगे नीट में ना, वो सब हम कराए होंगे। बस दिक्कत यही होगा कि तुम्हारा किस्मत फूटा होगा, कि तुमको याद नहीं रहेगा। समझ में आया? ये समस्या है, तुम सब भूल जाओगे उस समय, आज बोल रहे हाँ सर बिल्कुल आपका आज्ञा का पालन हम करेंगे। याद नहीं आ, है ना, पूरा ये भूल जाएगी, तो यही दिक्कत है। नहीं तो सब क्वेश्चन रिपीटेड आता है ना। अभी क्वेश्चन तो 18 में आया, लेकिन 18 के पहले तो उधर 1998 में भी कई सारे सवाल आए थे, छोटे छोटे दूसरे दूसरे एग्जामों में, है ना, ये मेंस में भी आया है। तो ऐसे होता है, या तो देखो होता क्या, या तो क्वेश्चन रिपीट होता है, और अगर क्वेश्चन नहीं रिपीट होगा ना, तो भीतर के ऑप्शंस रिपीट होते हैं। मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं है, हो सकता है कहीं डेल्टा एस पॉजिटिव पूछा था, यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर का जो माल मटेरियल है ना, वो कॉमन रहेगा। क्या माल मटेरियल है? कि सर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है? एटम में। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, यही रिपीट होता है परीक्षा में। तो तुम ध्यान से सब करोगे ना, तो सब क्वेश्चन इजी है भाई, तुरंत मार दोगे एग्जाम में। आगे बढ़ो, चलिए। हाँ आप देखो, अब ये अभी पहले पढ़ते हैं, फिर अब समझाता हूँ इस सवाल को। पूरा मैंने सवाल रीड करते हैं। लिखा है मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी की वैल्यू दिया है, किसका सीपी है? CD2O का कुछ दिया है, 10 कैलोरी वगैरह कुछ कुछ दिया है, अपने छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूछा है द चेंज इन एंट्रोपी एसोसिएटेड विथ कूलिंग 32 ग्राम CD2O वेपर फ्रॉम 1000 केल्विन टू 100। अब सवाल ये है, जा रूठ गई जा, फिर से लाना पड़ेगा। ज्यादा देर तक इसको चालू कर रहे हो ना, तो ये रूठ जाती है, ऐसा है। फिर से चालू, ये नीट वाले बैच में सिर्फ होता है, बताए तुमको, जेई के किसी पैनल में नहीं होता, आरएमडी में भी सेम मामला, पता नहीं नीट में ऐसा क्यों होता है। जेई में ऐसा नहीं होता है यार। देखो इधर सुन, समस्या ये है सर, हमको क्वेश्चन में कहीं तो लिखा था क्या निकालना है? डेल्टा एस। तो पहले डिसाइड करो ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा। Q/T, देखो फार्मूला दो ही है संसार में, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, या तो Q/T लगेगा, या तो 2.303 CP log T2/T, यही तो फॉर्मूला है ना डेल्टा एस निकालने का। तो जब Q/T तुम्हारे ख्यालों में अगर आएगा भी ना, तो क्या है, Q कहीं क्वेश्चन में है क्या? इसका मतलब ये नहीं लगेगा।
और हमें लगता है ना कि दो टेम्परेचर दिया है, तो दो टेम्परेचर का तो ये वाला फॉर्मूला है, 2.303 एन आता है ना, सीपी लॉग T2/T1। ये तो एकदम बैठ रहा है, देखो बैठा देते हैं। एन मतलब क्या होता है, और यहाँ ग्राम कितना है 32, क्या मोल में कर सकते हैं जिंदगी में, W/M, तो 32। इसका एम कितना होगा सोचो तो, 12, और ऑप्शन का 16 कितना होगा 28। और ड्यूटेरियम मतलब 2 मास, अब तो दो में दो है ना, तो कितना हो जाएगा 4। हाइड्रोजन नहीं है भैया, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, और ड्यूटेरियम है टोटल, तो 2 दूनी 4 और 16, तो टोटल कितना हो गया 32। इसको 32 से भाग दोगे तो कितना आ गया 1, यानी मोल की जगह तो जिंदगी में कुछ करना ही नहीं था, कितना लेना है 1। सीपी क्वेश्चन में दिया है क्या, कहीं लिखा था ना, कहाँ लिखा, 10 कैलोरी है। हाँ, चूंकि ऑप्शन में भी क्या लाना है, कैलोरी, तो कोई चिंता नहीं, हम सीधा कैलोरी रख देते हैं। T2 कितना लेंगे भाई 100, बाद में 100 लिखा है ना, तो 100 बाई कितना 1000। इसको करते रहो, कहानी खत्म हो गया। कितना आसान सवाल, तो कोई भारी है, कहाँ भारी है। हम इसीलिए बोले कल हमने जो थ्योरी पढ़ा है ना, वो थ्योरी सिर्फ किताबों में लिखा है, पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना है। तुम लोग थ्योरी कल लिख कर गए, फ्रस्ट्रेट हो गया कहीं, बोल रहे सर एक ही दिन में इतना पढ़ा दिए, उसमें थ्योरी बहुत ज्यादा था, कहीं किसी काम का नहीं है। फॉर्मूला दो ही है, डेल्टा एस क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी के हमने सवाल ऊपर में देखे, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन क्यू अपॉन टी पे थे, और फिर ऐसे सवाल आते हैं जहां T2/T1 सवाल, सवाल पढ़ोगे एकदम क्लियर है, कोई बोला कंफ्यूजन का कोई घर ही नहीं बच रहा है ना। डेल्टा इसके दो ही फॉर्मूला है, क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस रख दो, कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको घुमा सकता है, मान लो कल के क्वेश्चन में सीपी नहीं दे, सीभी दे देगा, तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस सीभी आर, तो वहां से सीपी निकल, ये थोड़ा डिफिकल्ट और हो सकता है, लेकिन ठीक है कोई समस्या नहीं, ऐसे लिखा है कर लो। चलो, ये सवाल देखो, अभी मैं तुमको क्यों बोल रहा हूँ कि देखो सवाल रिपीट होता है, ये लगता है ऊपर वाला ही सवाल है क्या, सेम ही है, सेम ही है, रिपीट हुआ नहीं है, सेम ही सवाल दोबारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर से आ जाओ, फिर से पढ़ो, पूरा रीड करो। 1 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली, तो हमेशा आता है, फिर से टेम्परेचर क्या होगा, कौन, आगे पढ़ो, रिवर्सिबली टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर। मान लीजिए भैया कि इनिशियल प्रेशर एक्स है, तो फाइनल प्रेशर कितना होगा x/2। लिखा नहीं है कुछ, तो हम मान लेते हैं ना कि इनिशियली कुछ होगा, कुछ भी मान लो, तो कुत्ता मान लो, तो फाइनल कितना होगा कुत्ता भाई, तो कुत्ता कुत्ता कैंसिल हो जाएगा, है ना। आगे पूछा क्या है, डेल्टा एस, सवाल है डेल्टा एस का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कुछ लोग सोचेंगे कि सर डेल्टा एस Q/T लगाए क्या, एकदम खत्म है, कहीं क्यू दिया ही नहीं है। सवाल में एक स्टेटमेंट हिंट दिया है आइसोथर्मल, कल देखो, कल के हम पीडीएफ में एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एस में चौथा या तीसरा एक पॉइंट था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस का एक स्पेशल फॉर्मूला है। देखो तो क्या फॉर्मूला था, क्या था, 2.303 अनार लॉग टी नहीं है, टी होगा ही नहीं, तुम ध्यान से देखो, टी नहीं है, टी नहीं है, टी होगा, टी कैसे रहेगा। आगे बोलो, आई क्या है, एनआर लॉग क्या है, V2/, लेकिन देखो एक समस्या है, इस समस्या का समाधान हम पहले ही बिक में किए थे। ये V2/V1 है, इसके जगह हम ये भी लिखते थे, कौन, P1/P2, पढ़ाए थे ना, वर्क के फॉर्मूले में पढ़ाए थे। तो P1 के जगह कितना लिख देंगे x, P2 के जगह x/2, x x कैंसिल, क्या बचा 2, तो log 2 का वैल्यू निकल जाएगा। मोल कहीं दिया था 1, r की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 8 पर, सब गुना करो आंसर आ गया, खेल, कहाँ कोई भारी सवाल, सिंपल तो है, देखो सब सिंपल है, क्वेश्चन रीड करने से पता चल रहा है। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में मान लीजिए सवाल पढ़े हमें याद नहीं आया, ये फॉर्मूला तो डेरिवेशन पता होना चाहिए। देखो जाके कल के डेरिवेशन में, आइसोथर्मल में जो हम फॉर्मूला निकाले हैं ना, वो इससे निकाले हैं डिराइव करके। Q/T में हमने Q के जगह कुछ वैल्यू लाया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, T से डिवाइड किया है, चूंकि T से हमने डिवाइड किया था इसीलिए उसके एक्सप्रेशन में T वाला टर्म गायब हो गया है। यही है पूरा, अगर तुम पढ़ोगे ना एकदम एनालाइज करके तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर आता है। ठीक है भैया, चलिए, तो ये सवाल तुम्हारा आया था 2012 में आया था, है ना, बहुत पुराना सवाल है। ये तो मार दो, अब इसमें तो क्या ही है, बोलो डी होगा ना,
क्यों? इंट्रोपी बढ़ता है तो दोनों बढ़ जाता है, रैंडमनेस और डिजॉर्डरनेस, क्योंकि डिजॉर्डर भी होगा रैंडम भी होगा, तो चौथा मार देते हैं। ये तो तुम लोग अब समझ ही गया इसको, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये बोल रहा है ना कि इंट्रोपी निगेटिव फोर्थ ऑप्शन है, इसका मतलब बाकी में पॉजिटिव है क्या, कैसे बताओ? लिक्विड से गैस आजादी बढ़ा है जी, प्लस होगा। इसमें क्यों प्लस होगा? क्योंकि इधर दोनों गैस है, इधर तो एक ही गैस था। ये 10 ATM से कितना है, 1 ATM, तो पूरा जोर से दबाए हुआ था, ढीला छोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो धीरे धीरे डेल्टा एस क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसमें क्या है, प्लस आएगा। अब 3 प्लस है तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है ना, मारना ही पड़ेगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, सोचो। टेम्परेचर घटा है, तो उल्टा सोचो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूर जाता है, तो घटेगा तो पार्टिकल क्या होगा, नजदीक आएगा, तो नजदीक आएगा तो इंट्रोपी क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसीलिए इसको टिक कर दिया, खत्म हो गया। ये एलन के सीट का सवाल, ये नीचे एलन के हिस्सा। ये बताओ भैया, डेल्टा एस कब पॉजिटिव होगा? ये पॉजिटिव होगा क्या है, लिक्विड सॉलिड में निगेटिव होता है, गैस, अच्छा। इसमें कुछ सोचेगा सर इधर भी गैस इधर भी गैस, नहीं, इधर ओ है, इधर 3 O है, तो 2 O बंधा हुआ था, अभी 3 3 O बंध गए, तो ज्यादा इनकी इंडिपेंडेंस चली गई ना। पहले तो 2 ही था, अब 3 लोग मिल करके बांध लिया, तो यहां से यहां जब जा रहे हैं ना, तो इनकी इंडिपेंडेंस घट रही है, क्यों? अरे पहले तो 2 को था, अब 3 3 लोग कंबाइंड हो गए, तो बहुत ज्यादा डेंसिटी हाई हो गया ना कॉम्बिनेशन होने का, इसलिए एंट्रोपी घटेगी। वैसे तुम चिंता मत करो, अभी 5 मिनट में एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शायद उसमें लिखा है कि नहीं। चलो आ जाओ, तुमको जिंदगी में हम और आसान कर देते हैं, लिखो कॉपी में, लिखो तो शॉर्ट ट्रिक है। ये टेंशन ही तुम्हारा खत्म कर देता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। हाउ टू डिसाइड, हाउ टू डिसाइड साइन ऑफ डेल्टा एस, ये ट्रिक है, ये ट्रिक याद कर लो, ये सब इतना मगजमारी करना ही नहीं है। लिख लो ट्रिक, थोड़ा इसको सजा के लिखते हैं। आहा बढ़िया फिगर बनाते हैं यार। देखो ट्रिक क्या है, इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0, तो गारंटी तुमको मैं दे रहा हूं डेल्टा एस पॉजिटिव। अभी सब तुमको ध्यान देना ही नहीं है रिएक्शन को, सीधा डेल्टा एन निकालो, डेल्टा एन पढ़े हैं ना केमिकल इक्विलिब्रियम में, देखो। और अगर डेल्टा एन लेसर देन 0 है, तो डेल्टा एस भी क्या होगा, लेसर होगा, यानी कि निगेटिव होगा। तो 0 का मतलब, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब निगेटिव। लेकिन एक झोल है छोटा सा, अगर डेल्टा एन इक्वल टू 0 है ना, इसका मतलब डेल्टा एस कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ, इसमें कोई कमेंट करना ही पाप है, ये गलत है। अगर डेल्टा एन 0 है तो डेल्टा एस कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, अपने को जिंदगी में समस्या नहीं है, 2 का तो सॉल्यूशन मिला ना कम से कम। ये कुछ नहीं कहेगा, नहीं कहे, वो पूछेगा ही नहीं ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है? वो पूछेगा तो 2 ही से सवाल आएगा, यानी डेल्टा एन पॉजिटिव तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव, डेल्टा एन निगेटिव तो डेल्टा एस भी निगेटिव, लेकिन डेल्टा एन 0 तो डेल्टा एस 0, ये बात गलत है। अभी मैं 1 2 एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूं। तो अभी तक जो हम ये सब कर रहे थे ना, ये सब करने की जरूरत नहीं, किसी भी क्वेश्चन में डेल्टा एन निकालो, सीधा मार दो, आंसर आ जाता है, काम खत्म। चलो मैं बताता हूँ देखो, इस शॉर्टकट याद रख लो थोड़ा सा, ये काम आता है कैसे। डेल्टा एस की साइन को हम ऐसे करके डिसाइड कर सकते। जरा देखो ध्यान से, आओ इधर, देखो यहाँ कितना लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, इसका डेल्टा एन कितना आएगा, -1, इसलिए इसका डेल्टा एस क्या होता है, हाँ। अब वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन देखो 0 वाला में गलत है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो, यहाँ डेल्टा एन क्या होगा, कुछ नहीं हम बोल सकते, क्योंकि डेल्टा एन हम गैस का लेते हैं। यहाँ तो एक तो सॉलिड है, ये क्या है, लिक्विड है, तो क्या इसका डेल्टा एन हम कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए ऐसे सवाल को फिर करने के लिए नॉर्मल लॉजिक काम करता है। लॉजिक क्या है सर, कि लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड, तो पार्टिकल क्या होंगे, धीरे धीरे नजदीक आएंगे, इसीलिए इसकी डेल्टा एस क्या होती है, निगेटिव। यानी ऐसे सवाल में वो ट्रिक वगैरह काम नहीं करेगा। आगे देखो, यहाँ जरा ध्यान से देखना तो,
इसका तो लेते नहीं है डेल्टा एन में, याद है, सिर्फ किसका लेते हैं, गैस का। तो इसका डेल्टा एन कितना हो गया, +1। तो +1 पॉजिटिव है ना, तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। देखो ये ऑप्शन सही है ना। लॉजिक से भी बोल सकते हैं, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इंडिपेंडेंस बढ़ेगा ना, इसलिए पॉजिटिव है। तो लॉजिक भी सही है, ट्रिक भी सही है। लॉजिक लेकिन जरूर पता होना चाहिए, वो ट्रिक फेल कर जाता है। तो लॉजिक पता है तो तुम किसी का भी जवाब दे सकते हो। इसको जरा देखो तो, ट्रिक से करते हैं। डेल्टा एन निकालो तो, 3 4 और 2 इधर, तो 2 - 4 कितना हो गया, -2। क्या निगेटिव है, इसलिए इसके डेल्टा इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और लॉजिक से भी सही है, कल मैंने समझाया था क्या, दो गैस मिल करके रिएक्शन करके एक बन गया, तो दोनों की इंडिपेंडेंस क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। अभी दोनों साथ में रह रहा है। लॉजिक भी सही है ना, तो ट्रिक याद रखोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वैसे लॉजिक लेकिन भूलोगे तो लफड़ा हो जाएगा, लॉजिक नहीं भूलना है ट्रिक के चक्कर। क्योंकि तुमको याद होगा कल एक एग्जाम्पल मैंने दिया था ये वाला, H2 + I2, ये बनता है 2HI। ये भी गैस है, ये भी गैस है। ट्रिक लगा के देखो, फेल हो गया आप देखो। इसका डेल्टा एन कितना होगा, 0। इधर 2 है, 1 1 2, डेल्टा एन कितना, 0। तो ऐसे तो हमें लगता है कि डेल्टा एस क्या होना चाहिए था, 0। इसलिए तो मैं लिखाया हूं, डेल्टा एन 0 है तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन तुमको पता है ना, कल इसका डेल्टा एस निगेटिव आया था, क्यों, सर दो गैस मिल करके एक बन गया, तो वास्तव में तो इसके डेल्टा एस क्या है, निगेटिव। तो है ना गड़बड़, डेल्टा एन 0 होने के बावजूद भी डेल्टा एस क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जब जब डेल्टा एन 0 है ना, तो ट्रिक क्या हो जाता है, फेल करता है। तो तुमको लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक भुला गया तो गया, लॉजिक नहीं भुलाना है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते ही तो निपट गया तुम्हारी जिंदगी में। ये क्वेश्चन देखो, कितनी बार करेंगे, देखो क्या पूछा है, देखो ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सबका वैल्यू दिया है, तुम देख लो। इसका इंट्रोपी क्वेश्चन में दिया है, देखो तो, इसका दिया है ना इंट्रोपी, और इसका दिया है, और नेट पूछा है, तो क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट, खत्म। इस सवाल रिपीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये बता दो कौन होगा, इंक्रीज होगा ना, दो गैस को मिलाते हैं तो हम लोग ने देखा था। चलिए आगे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन फिर से वही वाला आ गया रे। अभी ऊपर में क्वेश्चन किए थे ना, 900 जूल वाला, है ना, वो वाला सवाल है, ये तो मैच कर दिया है। ये क्या है, 5 मोल आइडियल गैस चेंज इन एंट्रोपी। हाँ तो चलो इसको मैं कराता हूँ फिर। उस सवाल को रीड करो, 5 मोल आइडियल गैस एक्सपैंड किया है रिवर्सिबल प्रोसेस से। V1 8 DMQ, 8 DMQ का मतलब 8 लीटर। V2 कितना है, 80 लीटर। टेम्परेचर कितना है, 27। चलो अब कितने लोग बताएगा इसमें डेल्टा, इसका कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्यों, वॉल्यूम बदल रहा है। तो ये कौन सा, मतलब ये वाला बोल रहे हो क्या, 2.3 NCP log T2/T1, नहीं, V2 क्यों, वो तो आइसोथर्मल में लगता है ना। तो कहीं लिखा है क्या आइसोथर्मल, लेकिन रिवर्सिबल लिखा, आइसोथर्मल कहाँ लिखा है। हाँ है लिखा हुआ, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। कहीं शब्दों में नहीं लिखा है कि आइसोथर्मल है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है, आइसोथर्मल है। तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 2.303 NR log V2/V1। और यहाँ वॉल्यूम भी दिया है, रख लो, आंसर आ गया, काम खत्म। मोल की जगह रख देना, 5 क्वेश्चन दिया। फिर से सवाल देखो वही आ गया, ये डेल्टा एस टोटल, बाएं दाएं कर लो, काम खत्म। 42 बोलो, 42 कितना होगा, डी। अच्छा ये 22 नंबर क्वेश्चन है ना, ये कॉपी में लिख लेना, ये रटना है स्टेटमेंट। तुमको लग रहा है कि बी होना चाहिए ऑप्शन, ध्यान से देखो तो बी नहीं लगता है, बी होना चाहिए ना, बी होना चाहिए। डेल्टा एस Q/T, Q 0 है, कांस्टेंट क्यों, क्वेश्चन लेकिन पढ़ो 3 बार सवाल को, पढ़ो तो ध्यान से। नहीं रिवर्स में मत पढ़ो, शुरू से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। हम यहां क्या निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या लिखा है, हाँ, इसलिए 0 नहीं होगा, ये अलग चीज है। इसलिए स्टेटमेंट याद रखना पड़ता है। आइडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा S0 होता है, S0 नहीं, एस कांस्टेंट होता है। स्टेटमेंट कहीं भी आ सकता है, नीट वगैरह में, सर्सर रीजन में, याद रख लेना, कोई काम का नहीं है, फालतू का है। चलो। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 43, इसकी चर्चा भी गलती से डला गया, ये पार्ट 3 थर्ड में आएगा, इसमें नहीं।
44, ये तो तुम बना सकते हो, ये तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। देखो, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट कमना चाहिए ना धीरे धीरे, तो कम रहा है किस ऑप्शन में? पहला मार दो। एक्सोथर्मिक तो ये है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो हीट कमेगा, तो कमेगा तो एक ही रिएक्शन इसमें घट रहा है। ये ऐसे क्या होता है? ये सब फालतू कुछ भी बना दिया है ऐसे भी। ये क्वेश्चन में पूछा था B4 के टेस्ट में आया था, कब? जीटी में। हाँ, तुम लोग के जीटी में आ सकता है, याद रख। कई लोग सीरियसली लेके हाँ सर सही बात बोल रहे हैं। देखो इधर, फिर से अब यहाँ से नीचे नीट के क्वेश्चन, नीट वाला मैं लास्ट में डालता हूँ क्योंकि फिर भारी करते हैं तो हाँ, ये सब हल्का लगता है। देखो, ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन है आइडियल गैस का अंडर लो। देखो ढूंढो, ये तो लगता है पहले आया था, लेकिन पहले जो क्वेश्चन आया था ना, उसमें एस का सवाल नहीं था। पिछले हफ्ते में हम डेल्टा यू पढ़े थे ना, तो दो ऑप्शन तो क्लियर है कि डेल्टा यू क्या होगा? जीरो। लेकिन थोड़ा और जिंदगी में कुछ करो। अब डेल्टा एस कैसे होगा भाई? सोचो, टोटल लिखा है, अभी पढ़ाया हूं, टोटल का मतलब यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स को टोटल बोलते हैं, ये जानकारी के लिए लिख लो या कहीं लिख लेना। यूनिवर्स की जगह हम टोटल भी लिखते हैं। तो देखो, तो डेल्टा एस टोटल जीरो किस में मैं लिखाया हूं? रिवर्सिबल में। देखो, और क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो उसमें डेल्टा एस क्या है? ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो नहीं है ना, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा? सी। क्लियर हुआ ना? ऐसे पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया। इसको भी बता दो, अब तो तुम एकदम मार दोगे, एकदम सीधे सीधे खड़े खड़े मार देंगे हम। देखो, डेल्टा एन कितना है बताओ? 1 - 2 कितना हो गया? माइनस, यानी डेल्टा एस निगेटिव कितने ऑप्शन में निगेटिव है? दो जगह है, ये दोनों तो काट देंगे, है ना? दोनों जगह डेल्टा एस निगेटिव है ना। अब इन दोनों पे कमेंट लेकिन हम कैसे करेंगे, थोड़ा सोचो। अब ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, थोड़ा सोचो। हमने ये भी लगता है केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया है कि जब डेल्टा एन निगेटिव हो ना, तो डेल्टा एच भी निगेटिव होता है। पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं, ये होगा सी। हाँ, डेल्टा एन से दोनों की वैल्यू बताई जा सकती है। डेल्टा एन अगर तुम भूल भी जाओ ना तो चलेगा, मैं बताऊं कैसे। ये रिएक्शन उलटो तो क्या होता है? Cl2 2C। पीरियोडिक टेबल में सर ने पढ़ाया होगा क्या? ये बॉन्ड है, और बॉन्ड के तोड़ने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? बॉन्ड एनर्जी। तो ये एनर्जी देंगे ना, यानी यहाँ पे हमको प्लस में हीट चाहिए। लेकिन जब रिएक्शन उलट दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ पे जब उलट दिए रिएक्शन को, तो इसलिए डेल्टा एच क्या होगा? निगेटिव। फिर से सुनो, ये बॉन्ड है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ता है, उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, ये पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में। तो वो एनर्जी दे रहे हैं, डेट विल बी पॉजिटिव साइन। लेकिन ये रिएक्शन ई नहीं है, चलो छोटा पीछे हो जाता है यार। ये रिएक्शन इसमें कौन सा दिया है? रिएक्शन इसमें उलट के दिया है। देखो, इस रिएक्शन का उल्टा है ना, हमने जो रिएक्शन लिखा है उसका उलट दिया, Cl2 को उधर कर दिया है। तो अगर इसमें साइन प्लस है, यानी तोड़ने में हम देते हैं, तो जब जुटेगा तो क्या करेंगे? निकलेगी एनर्जी, इसलिए डेल्टा एच क्या होता है? निगेटिव। ये आया था 2020 नीट में। मतलब सब रिसेंट के सवाल है, देखो कितने हल्के। यानी नीट के क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करना है कहीं, है ना? खाली क्लिक करना है ऐसे कंप्यूटर पे, तो कुछ करना ही नहीं। कंप्यूटर नहीं, तुम लोग ऑफलाइन होता है नीट वालों का, है ना? चलो भैया, निपट ही गया लगभग। मार दो, अब इसमें तो क्या ही है, सब आसान है सब। इसमें से किस में इंट्रोपी निगेटिव होगा? रीड करके देखो तो। एक्सपेंशन बिल्कुल फ्रॉड है, एक्सपेंशन पॉजिटिव होता है। सब्लिमेशन नहीं, सब्लिमेशन में तो भैया बढ़िया बात है ना, सॉलिड से गैस बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। इवोपरेशन में पॉजिटिव होगा, बचा उसको मार दो। देखो, क्या ये क्वेश्चन पहले नहीं आया था? उस क्वेश्चन के ऑप्शन में था ना। वो क्वेश्चन बहुत पुराने जेईई मेन के सवाल थे, 2012-13 में थे। हम तुमको बोले ना, या तो क्वेश्चन रिपीट करता है या तो ऑप्शन रिपीट करता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है हाइड्रोजन का, तो सब रिपीट होता है सवाल, तुम लोग समझ लो बस, समझ बस, ज्यादा कुछ है नहीं। पीवाईक्यू जो एकदम बढ़िया से कर लिया है ना, जेई के सारे पीवाईक्यू मैं कराता हूँ जो करना रहता है, उसमें से आएगा। बता दो भैया। हाँ, ये नहीं बनेगा, ये अभी पढ़ाया नहीं, कल पढ़ाऊंगा। 48 छोड़, पढ़ाया नहीं, कल आएगा। ठीक है, डेल्टा ऐसे 2 मोल आइडियल गैस एक्सपेंड एक्सपेंड, हाँ लिखा है, हाँ देखो लिखा है। टेम्परेचर क्या है? माने आइसो, फॉर्मूला लगा देंगे ना। डेल्टा एस 2.303 NR एल लॉग V2 बाई, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। नहीं, आगे बढ़ो। आगे, इंट्रॉपी का यूनिट तुम देख लो भैया, कॉपी में हम सब समझाए, तुमको जो लगता है अपने हिसाब से। कैसे ये क्यों होगा सोचो, Q/T है ना,
तो क्यू का होगा क्या, सोचो, जूल पर मोल होता है, और टी का क्या होगा, केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन एक ही ऑप्शन है, कौन, ए, खत्म। यूनिट पूछता था, ये बहुत पुराना सवाल है इसे। इसमें क्या पूछा है, ये हो चुका है, देख लो तुम, देखिए कि पता चल रहा है। इंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन कितना दिया है, ऐसे डेल्टा एस कौन सा फॉर्मूला आएंगे, क्यू बाई टी। क्यू क्वेश्चन में कितना है भैया, 2930। टेम्परेचर कितना है, 27 को कितना लिखेंगे, 300। भाग दे दो, कुछ आंसर आ जाएगा, खेल हो गया, समाप्त हो गया, खत्म। एक दिन में देखो 50 क्वेश्चन कैसे होता है, दिखा। एक दिन में पूरा डीबी हम तुमको सॉल्व करके दे दिया। ये देखो, ये फिर स्टेटमेंट है रे, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, देखो। मतलब साला स्टेटमेंट ही 25 साल से आ रहा है, हर अलग अलग एग्जाम में आया है, देखो फिर से आया। कोई होगा तो देख लेना, तो कोई स्टेटमेंट पढ़ के, ये भी स्टेटमेंट ही है, देखो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट है, फिर से आया। 96 में आया, 98 में आया, और इधर 2000 के बाद भी कई बार है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कई बार आया है, सबका आंसर सेम ही है। खत्म, टाटा, बाय बाय, समाप्त। इसमें कुछ चीजें जो बची हुई है वो कल हम चर्चा करेंगे क्लास में, तो कल थोड़ा पढ़ाएंगे। और कल के लिए डीपीपी मैं एक और बनाऊंगा, लेकिन आज कोई डीपीपी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आज तक हमने कवर कर दिया, आज तुमको हम भेजते हैं एलन का सीट। उस एलन के सीट में शुरू से सॉल्व करो, यानी कि उसमें तुमको पिछले हफ्ते में जो हम पढ़ाए थे वो भी है, और जिस हफ्ते में पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में डेल्टा यू वाले सारे फॉर्मूले आते हैं, डेल्टा एच वाले आते हैं, और इसमें सारे इंट्रोपिक आते हैं। तो उसमें सब दिया है एलन के सीट में, उसको पूरा सॉल्व करो। तो आज के होमवर्क में एलन का सीट रहेगा, कोई डीबीबी नहीं आएगा। कल हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, ये खत्म हो गया टॉपिक। इसको बढ़िया से इसमें से देख लो पहले करके, बहुत नहीं है, बहुत सारे सेम ही सवाल है। तो एक बार देख लेना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं बोला हूं उसको कॉपी पे लिख लेना, बाकी खत्म हो गया। हरे कृष्णा।